हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 28 जुलाई 2020। आज हम डेली जीएस की तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है, कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज, व्हाट इज द पाइप यूज टू प्रोड्यूस? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक्स किरणें। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? द डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड रिप्रोड्यूस द रिकॉर्डेड डिटेक्शंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑडियोफोन, ऑप्शन बी डिक्टाफोन, ऑप्शन सी ग्रामोफोन, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, डिक्टाफोन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? व्हाट इज ए हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर? ऑप्शन ए द्रव का अपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी दूध की शुद्धता, ऑप्शन सी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ह्यूमिडिटी प्रिवेलिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 4, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्त है जो ए साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस दैट, ऑप्शन ए आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन बी वाहनों की गति मापती है, ऑप्शन सी द्विआयामी तस्वीरें लेती है, ऑप्शन डी जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल्स। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 5, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ए साउंड इंटेंसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑडियोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, फेडोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? व्हाट इज ए फेडोमीटर यूज टू मेजर? ऑप्शन से भूकंप, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 7, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए थर्मोस्टेट? तो ऑप्शन से तापमान को मापना, ऑप्शन सी तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन सी तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन डी ताप को विद्युत में बदलना। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तापमान को क्या करता है? स्थिर रखना, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 8, वेटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय वेटस्टोन ब्रिज? ऑप्शन से विद्युत धारा, ऑप्शन विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी विभव। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है 9, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्चुअली मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स? तो ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्यूरेटली मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज घड़ी, ऑप्शन सी परमाणु घड़ियाँ, ऑप्शन डी श्वेत वामन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर, परमाणु घड़ियाँ, एटॉमिक क्लॉक्स। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 10, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। एनर्जी चेंज इन डायनेमो आर, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थे ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी बैटरी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बैटरी। बैटरी क्या करता है दोस्तों, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चेंज करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों को वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बैरोमीटर। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड दोस्तों करता है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। पिछली क्लास में जो आपसे प्रश्न जो पूछा गया था उसका उत्तर इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न। रडार उपयोग में आता है, रडार इज यूज्ड, ऑप्शन से प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है, टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव। चलिए चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड करता है क्वेश्चन फॉर यू, मतलब आपके लिए आज का जो प्रश्न रहा दोस्तों ये रहा, डायनामो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए डेली जीएस के अगले क्लासों में फिर से लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 12 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।